हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 17 जून तक झारखंड में मानसून के प्रवेश के संकेत। 11 जून को 6 जिलों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। तो झारखंड में मानसून के आगमन को लेकर अच्छी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जून तक राज्य में मानसून के प्रवेश की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से कल 11 जून से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने, गरज चमक के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल 11 जून के लिए रांची, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं तथा वज्रपात के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं आज 10 जून को भी राज्य के कई जिलों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्व अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को वज्रपात और आंधी के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही 12 जून से अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का मानना है कि यदि मौजूदा परिस्थितियां बनी रही तो राज्य में मानसून तय समय के आसपास प्रवेश कर सकता है, जिससे किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में तेजी लाएं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक घर तक पाइपलाइन और नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पेयजल योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और पेयजल संकट वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जल सहियाओं को प्लम्बर प्रशिक्षण देकर चापाकल मरम्मत और जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव में उनकी भूमिका बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भू जल स्तर बढ़ाने के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2028 तक राज्य के सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने, जल गुणवत्ता की निगरानी, शोकपीट निर्माण, प्लास्टिक मुक्त गांवों को प्रोत्साहन तथा स्वच्छ भारत मिशन समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। झारखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़कर 60% हुआ। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 7वें वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसके तहत कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ जनवरी से डे एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल मूल वेतन पर लागू होगा। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी तथा उनकी मासिक आय में भी वृद्धि होगी। उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ा झटका, साल में सिर्फ 4 रियायती एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाले रियायती एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में बड़ी कटौती की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार अब पात्र परिवारों को 1 वर्ष में केवल 4 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर मिलेंगे। इससे पहले यह सीमा 12 सिलेंडर थी, जिसे बाद में घटाकर 9 कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि यह फैसला घरेलू गैस की औसत खपत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती थी। यह सब्सिडी मई 2022 में 200 रुपए शुरू में की गई थी, जिसे 2023 में बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया। हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह सब्सिडी मई 2022 में 200 रुपए से शुरू हुई थी, जिसे 2023 में बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया। हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सालाना रियायती सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 किए जाने से लाखों
गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022 से अब तक योजना के लाभार्थियों को 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी जा चुकी है। झारखंड में आज से बालू खनन और परिवहन पर रोक, 15 अक्टूबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध। झारखंड में मानसून को देखते हुए आज 10 जून से बालू खनन, उठाव, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह रोक 15 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। प्रतिबंध लागू होते ही राज्य के सभी बालू घाटों पर खनन गतिविधियां आज से बंद कर दी जाएंगी। खनन विभाग ने सभी जिलों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस अवधि में किसी भी नदी घाट से बालू निकालने या उसका परिवहन करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार हर वर्ष मानसून के दौरान नदियों के बढ़ते जलस्तर और पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रोक के दौरान अवैध खनन, भंडारण या परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध कार्य में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को जब्त कर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नियमों के पालन के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी और छापेमारी अभियान चलाएंगी। 16 से 18 जून तक मोरहाबादी मैदान में लगेगा कृषि व्यापार मेला, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। रांची के मोरहाबादी मैदान में 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक, नवाचार और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और कृषि वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाया जाएगा। किसानों का पंजीकरण निःशुल्क होगा, जबकि देश भर से कृषि और संबंध क्षेत्रों से जुड़े स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेले में 50 से अधिक वैज्ञानिक और विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक खेती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, बागवानी, मत्स्य पालन और कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली तकनीकों की जानकारी देंगे। झारखंड के प्रगतिशील किसानों के साथ साथ अन्य राज्यों के विशेषज्ञ भी अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके अलावा शाम के समय झारखंड की पारंपरिक लोक कला, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिससे यह मेला किसानों के लिए ज्ञान और मनोरंजन का एक बड़ा मंच बनेगा। मुहर्रम पर्व को लेकर झारखंड में अलर्ट, स्पेशल ब्रांच ने जिलों को जारी किए सख्त निर्देश। मुहर्रम पर्व को देखते हुए झारखंड स्पेशल ब्रांच ने राज्य भर में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। स्पेशल ब्रांच ने राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजते हुए सभी एसएसपी और एसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए विशेष तैयारी करने को कहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष मुहर्रम पर्व 26 जून को मनाए जाने की संभावना है, जिसके मद्देनजर ताजिया जुलूस, मातमी कार्यक्रमों और अन्य धार्मिक आयोजनों पर विशेष नजर रखी जाएगी। जिलों को निर्देश दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में पूर्व में मुहर्रम के दौरान तनाव या विवाद की स्थिति बनी थी, वहां विशेष निगरानी रखी जाए। पुलिस अधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अखाड़ा समितियों, सामाजिक संगठनों और दोनों समुदायों के जिम्मेदार लोगों के साथ शांति समिति की बैठकें आयोजित कर संभावित विवादों का पहले से समाधान करने को कहा है। साथ ही जुलूस मार्ग से जुड़े विवादों को आपसी सहमति से निपटाने और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल ब्रांच ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बढ़ाने, स्थानीय खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। धनबाद में पानी की समस्या को लेकर बवाल, फायरिंग और तोड़फोड़ से इलाके में तनाव। धनबाद के बागमारा अनुमंडल स्थित सोनारडी ओपी क्षेत्र के जोगीडी और बहियारडी गांव के बीच मंगलवार को पानी की समस्या को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बहियारडी में कथित अवैध खनन गतिविधियों के कारण इलाके में जल संकट पैदा हुआ है। इसी मुद्दे पर महिलाओं ने सड़क जाम किया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि बहियारडी निवासी दीपक कुमार साव के घर और दुकान पर हमला किया गया, जहां फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना भी हुई। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया गया है और फायरिंग की पुष्टि की जांच की जा रही है। वहीं आक्रोशित लोगों द्वारा पुलिस वाहन पर पथराव किए जाने से बरोरा थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि झड़प, फायरिंग और अवैध खनन के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत जनप्रतिनिधियों ने किया नमन। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मंगलवार को झारखंड के विभिन्न जिलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कोकर स्थित उनकी समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, त्याग और आदिवासी समाज के उत्थान में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। धनबाद में झारखंड विधानसभा के सचेतक सह विधायक राज सिन्हा ने बैंक मोड़ स्थित बिरसा चौक में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा तथा सामाजिक न्याय के लिए समर्पित था। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा में भी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। रामनगर स्थित उनकी प्रतिमा पर सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद बिरसा चौक स्थित प्रतिमा पर गोवा शेल के मुख्य महाप्रबंधक चंद्रभूषण कुमार और महाप्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना आज भी समाज को प्रेरित करते हैं तथा उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। परिमल नाथवानी के नामांकन में तकनीकी गड़बड़ी, राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी फिलहाल होल्ड पर। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के बीच निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में तकनीकी त्रुटि सामने आने के बाद उनकी उम्मीदवारी को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। इस मामले को केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भेज दिया गया है और आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नामांकन पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद मामला और चर्चा में आ गया है। नामांकन लंबित होने के बाद परिमल नाथवानी अपने वकील के साथ विधानसभा पहुंचे। वहीं भाजपा के विधायक भी वहां मौजूद रहे। परिमल नाथवानी ने 8 जून को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था और उन्हें एनडीए के करीब 20 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। राज्यसभा चुनाव में झामुमो की ओर से बैद्यनाथ राम और कांग्रेस की ओर से प्रणव झा ने भी नामांकन दाखिल किया है। चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश मिलने के बाद ही नाथवानी की उम्मीदवारी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान 18 जून 2026 को होना है। रांची में बेखौफ स्नैचरों का आतंक, एक हफ्ते में दर्जन भर छिनतई की वारदात। रांची में स्नैचरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मंगलवार को हरमू रोड का है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने मोबाइल पर बात कर रहे एक छात्र के हाथ से मोबाइल झपट लिया और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित छात्र की शिकायत पर कोतवाली थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में पिछले 1 सप्ताह के दौरान मोबाइल और सोने की चेन छिनतई के 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सुखदेवनगर, अरगुड़ा, लालपुर और धुरवा समेत कई थाना क्षेत्रों में लगातार वारदातें हो रही हैं, लेकिन अब तक स्नैचरों का कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि स्थानीय अपराधी इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। होल्डिंग टैक्स के एक मुश्त भुगतान पर 10% तक की छूट, 30 जून तक उठाएं लाभ। रांची नगर निगम ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए एक मुश्त भुगतान पर अधिकतम 10% तक की छूट देने की घोषणा की है। निगम के अनुसार यह विशेष छूट केवल 30 जून 2026 तक टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को मिलेगी। नागरिकों की सुविधा के लिए टैक्स भुगतान की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। करदाता स्मार्ट रांची ऐप, जन सुविधा केंद्र और अधिकृत कर संग्राहकों के माध्यम से आसानी से टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने लोगों से समय पर कर भुगतान की अपील करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यमों से भुगतान करना आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक है। उन्होंने बताया कि समय पर टैक्स जमा करने से न केवल करदाताओं को छूट का लाभ मिलेगा, बल्कि शहर में आधारभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। झारखंड में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला, 7 दिन में नहीं मिला सिलेंडर तो एजेंसी पर होगी कार्रवाई। झारखंड के लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी में लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि बुकिंग के 7 दिनों के भीतर उपभोक्ता तक सिलेंडर पहुंचना चाहिए। यदि तय समय में डिलीवरी नहीं होती है तो संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम लॉक किया जा सकता है, जिससे नई बुकिंग और डिलीवरी का काम प्रभावित हो जाएगा। हालांकि विशेष परिस्थिति
परिस्थितियों में एजेंसी को देरी का ठोस कारण बताना होगा, तभी उसे अस्थायी राहत मिल सकेगी। मंत्रालय के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह झारखंड में बढ़ते लंबित मामलों को माना जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 7 दिन से अधिक लंबित एलपीजी डिलीवरी के 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जबकि अकेले रांची में करीब 7,000 उपभोक्ता इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले मिडिल ईस्ट की परिस्थितियों और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर के कारण तेल कंपनियों ने नियमों में कुछ छूट दी थी, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद पुराने नियमों को फिर से सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। 15 जून को होगी झारखंड कैबिनेट की अगली बैठक। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे जुटेंगे मंत्री। झारखंड मंत्री परिषद की अगली बैठक 15 जून को आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह बैठक सोमवार को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन के मंत्री परिषद कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत मामलों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा कई अहम निर्णयों पर भी मंत्री परिषद की मुहर लग सकती है। आज 10 जून से शुरू होगा झारखंड टी20 लीग का रोमांच। दर्शकों के लिए स्टेडियम में मुक्त प्रवेश। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए के तत्वाधान में आज 10 जून से रांची स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में झारखंड टी20 लीग का आयोजन शुरू होगा। स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस टूर्नामेंट को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। सभी मुकाबले रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे, जहां राज्य के युवा और अनुभवी खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए मैदान में उतरेंगे। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि टूर्नामेंट के दौरान स्टेडियम के साउथ ब्लॉक में प्रवेश पूरी तरह से मुक्त रहेगा। जो दर्शक स्टेडियम नहीं पहुंच सकेंगे वो मैचों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे। प्रतियोगिता में प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहला मुकाबला दोपहर 12 बजे और दूसरा शाम 4 बजे शुरू होगा। जेएससीए का मानना है कि यह लीग राज्य के उभरते क्रिकेटरों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 13 माह से मानदेय नहीं मिलने पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों का प्रदर्शन। लोक भवन के सामने शुरू किया धरना। मंगलवार को राज्य के सरकारी +2 विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने 13 महीने से मानदेय नहीं मिलने के विरोध में रांची स्थित लोक भवन के सामने प्रदर्शन किया। प्रशिक्षकों का कहना है कि राज्य वित्त आयोग के तहत कार्यरत करीब 2000 व्यावसायिक प्रशिक्षकों को पिछले 13 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों से उनके मानदेय में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है और वर्तमान में उन्हें केवल 20,000 रुपए प्रति माह मिलता है। प्रशिक्षकों ने बताया कि मानदेय के भुगतान और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार शिक्षा विभाग और जेईपीसी को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर रांची डीओ विनय कुमार मौके पर पहुंचे और प्रशिक्षकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। प्रशासन की ओर से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की गई है, जबकि प्रशिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। रांची के रिम्स 2 परियोजना को लेकर पिठोरिया थाना में बैठक। जनप्रतिनिधियों से लिए गए सुझाव। मंगलवार को रिम्स 2 परियोजना को लेकर पिठोरिया थाना परिसर में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी अमर कुमार पांडे और इंस्पेक्टर आशीष कुमार मोदी ने की। इसमें विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं और जनप्रतिनिधियों से परियोजना से जुड़े सुझाव लिए गए तथा क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने लोगों की राय जानने और किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद की स्थिति में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। बैठक में रिम्स 2 परियोजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि प्रस्तावित परियोजना को लेकर कुछ ग्रामीण और किसान भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार इसे राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण मान रही है। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों से संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया। खटारा एम्बुलेंस की होगी छुट्टी। झारखंड में दौड़ेगी नई लाइफलाइन। सरकार ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में चल रही जर्जर और पुरानी एम्बुलेंसों को बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए समीक्षा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। आदेश के अनुसार 8 साल से अधिक पुरानी या 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी एम्बुलेंसों को कंडम घोषित किया जाएगा और उनकी नीलामी की जाएगी।
राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अस्पतालों की एम्बुलेंसों का ब्यौरा, वाहन संख्या सहित 1 सप्ताह के भीतर निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं को सौंपे। सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य सेवा निदेशालय एक समेकित प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसे नई एम्बुलेंस की खरीद के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा जाएगा। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है ताकि मरीजों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। रांची के रथ मेले में 500 मीटर दायरे में शराब बिक्री पर रोक, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और सादे लिबास में पुलिस रहेगी तैनात। रांची के ऐतिहासिक 365वें जगन्नाथपुर रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मेले के दौरान मंदिर और मेला क्षेत्र के 500 मीटर दायरे में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। 16 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए रथ मार्ग पर बैरिकेडिंग, बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक तथा अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही खोया पाया केंद्र और भीड़ नियंत्रण के लिए वॉच टावर भी स्थापित किए जाएंगे। मेले की सुरक्षा को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि चोरी और असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी एग्जिट और निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही सफाई और शौचालय की विशेष व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य कर रथ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और भव्य बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्यसभा चुनाव में जयराम महतो का पावर प्ले, 1 वोट से बदल सकते हैं पूरा खेल। नथवानी को लेकर दिए बड़े संकेत। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो का 1 वोट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। 3 उम्मीदवारों के मैदान में होने के कारण उनका समर्थन चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। जयराम महतो ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका समर्थन किसी गठबंधन या दबाव में नहीं मिलेगा, बल्कि जो उम्मीदवार उनके क्षेत्र और जनता के विश्वास की ठोस गारंटी देगा, वोट उसी के पक्ष में जाएगा। राजनीतिक चर्चाओं के बीच निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को लेकर जयराम महतो का रुख अपेक्षाकृत नरम नजर आया है। उन्होंने नथवानी के अनुभव और राज्य की राजनीति में उनकी पकड़ की सराहना की है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरकार पर अवैध कोयला और बालू खनन, आर्थिक अव्यवस्था और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी जैसे मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। अब 18 जून को होने वाले मतदान पर सबकी नजर टिकी है, क्योंकि जयराम महतो का 1 वोट राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है। सरायकेला खारसावां जिले के चांडिल में नदी में डूबे युवक का शव बरामद। एनडीआरएफ और गोताखोरों ने चलाया रेस्क्यू अभियान। सरायकेला खारसावां जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत चौका थाना क्षेत्र के जायदा मंदिर के पास नदी में नहाने के दौरान डूबे 23 वर्षीय युवक प्रेम कुमार का शव मंगलवार शाम बरामद कर लिया गया। मृतक जमशेदपुर के सोनारे स्थित आदर्श नगर का निवासी था। जानकारी के अनुसार प्रेम कुमार सोमवार शाम अपने दोस्त के साथ नदी में नहाने गया था, तभी वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा होने के कारण सोमवार रात खोज अभियान रोकना पड़ा। मंगलवार सुबह स्थानीय गोताखोरों, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नदी में अधिक गहराई और कम दृश्यता के कारण रेस्क्यू अभियान में काफी कठिनाई हुई, जिसके चलते चांडिल डैम के फाटक को भी बंद कर दिया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शाम को युवक का शव नदी से बरामद कर लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही ईचागढ़ विधायक सबिता महतो भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। हजारीबाग में साधु बनकर महिला से ठगी, 3 सातिर गिरफ्तार। हजारीबाग के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र स्थित हुरहुरु में साधु के भेष में आए 3 ठगों ने एक महिला को धार्मिक बातों में उलझाकर उसका सोने का जेवर ठग लिया। घटना 8 जून की है, जब गुड़िया देवी के घर पहुंचे आरोपियों ने खुद को साधु बताकर विश्वास जीता और सोने का जितिया लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 3 संदिग्ध साधु ऑटो से भाग रहे हैं। इसके बाद क्षितिज अस्पताल के पास घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया गया। तलाशी में महिला से ठगा गया सोने का जितिया, मोती लगी माला और सोने जैसे दिखने वाला 7 छोटे लॉकेट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहतास निवासी मिलिट्री लाठौर, अखिलेश लाठौर और तितई लाठौर के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है।
चतरा में अफीम तस्करी पर बड़ा प्रहार, 7 लाख की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। चतरा जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गिद्धौर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर चतरा इटखोरी मुख्य मार्ग पर छापेमारी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से 1 किलो 380 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कसियाडी निवासी उदय डांगी 35 वर्षीय के रूप में हुई है। सिमरिया डीपीओ नागर गोजे शुभम भाव साहब ने बताया कि बेलगाज के पास बाइक से जा रहे युवक को रोककर तलाशी लेने पर सफेद प्लास्टिक में छिपाकर रखी गई अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मौके से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही लाल काले रंग की मोटरसाइकिल और एक ओप्पो मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। पुलिस के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। धनबाद में महिला से छिनतई करने वाले 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में एक महिला से पर्स छीनकर फरार हुए 2 अपराधियों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बिना नंबर की पल्सर NH 125 बाइक पर सवार 2 युवकों ने राजगंज निवासी ज्योत्सना देवी का लेडीज पर्स छीन लिया और मौके से भाग निकले। सोमवार शाम सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने पीछा शुरू किया और बलियापुर रोड पर पीड़िता ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिसके बाद दोनों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बेलगड़िया निवासी करण कुमार वर्मा और चंदू कुमार विश्वकर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से 4500 रुपए नगद से भरा लेडीज पर्स, 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार दोनों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 16,113 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द, 22 जून से शुरू होगी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16,113 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। आयोग के अनुसार 15,936 अभ्यर्थियों ने न केवल रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं की, जबकि 177 अभ्यर्थियों ने निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया। आवेदन की अनिवार्य प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण इन सभी आवेदनों को असामान्य घोषित कर दिया गया है। आयोग ने रद्द किए गए अभ्यर्थियों की सूची और संबंधित सूचना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। JSSC ने बताया कि सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 22 से 24 जून 2026 तक रांची के विभिन्न कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी 17 जून से आयोग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जामताड़ा में 2 बच्चों की मां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, पुलिस जांच में जुटी। जामताड़ा थाना क्षेत्र के तेतुलिया भीठा गांव से 2 बच्चों की मां के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। लापता महिला के पति दिलीप यादव ने जामताड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज आवेदन के अनुसार उनकी पत्नी मंगलवार सुबह से अचानक घर से लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तब परेशान होकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। लिखित शिकायत में दिलीप ने इस संदिग्ध मोबाइल नंबर का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि इस नंबर पर उसकी पत्नी की लगातार बातचीत होती थी, जिससे मामला किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। वही जामताड़ा थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस संदिग्ध मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर रखकर उसका लोकेशन ट्रैक कर रही है। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और जल्द ही महिला को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। सिमडेगा के आम्रपाली आम का लंदन तक पहुंचा स्वाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की महिला समूहों की सराहना। सिमडेगा जिले की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित आम्रपाली आम की पहली व्यावसायिक खेप यूनाइटेड किंगडम लंदन के लिए रवाना की गई है। इस उपलब्धि के बाद सिमडेगा की उपायुक्त कंचन सिंह और महिला समूहों की प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें सिमडेगा के आम भेंट किए। इस अवसर पर कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने इस पहल को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जिला प्रशासन के अनुसार यह सफलता राज्य सरकार की बिरसा हरित ग्राम बागवानी योजना का परिणाम है, जिसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों ने आम्रपाली आम का उत्पादन किया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के महिला जागृति और बेउरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सहयोग से तैयार की गई यह खेप राज्य के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर बाजार, महिलाओं को नई पहचान और कृषि निर्यात को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
पाकुड़ में ब्राउन शुगर और गांजा के साथ 2 गिरफ्तार, नकदी समेत नशीले पदार्थ बरामद। मंगलवार को पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुष्पा नगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 लोगों को ब्राउन शुगर और गांजा के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान झिकरहाटी गांव के अंसारुल शेख और उदय नारायणपुर गांव के सादुल शेख के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से कुल 7.07 ग्राम ब्राउन शुगर, 54.73 ग्राम गांजा और 2310 रुपए नगद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई अवैध नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री की सूचना मिलने के बाद विशेष छापेमारी टीम द्वारा की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पुष्पानगर ग्रामीण सड़क किनारे स्थित एक चाय दुकान से 21 पुड़िया ब्राउन शुगर, 24 पुड़िया गांजा और नकदी बरामद की। पूछताछ में अंसारुल शेख ने बताया है कि झिकरहाटी निवासी बदरुल शेख पश्चिम बंगाल से ड्रग्स और गांजा लाकर क्षेत्र में सप्लाई करता है, जबकि शादुल शेख खरीदारी के लिए दुकान पर आया था। एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अंडर 17 राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड की प्रियंका महातो ने जीता कांस्य पदक। झारखंड की युवा पहलवान प्रियंका महातो ने अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित नंदिनी नगर में आयोजित प्रतियोगिता में प्रियंका ने 40 किलोग्राम बालिका वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर के खिलाड़ियों के बीच अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी JSS-PS की प्रशिक्षु प्रियंका ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन तकनीकी और संघर्षशील खेल का प्रदर्शन कर यह उपलब्धि हासिल की। प्रियंका की सफलता पर खेल विभाग और झारखंड राज्य कुश्ती संघ और JSS-PS ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह उपलब्धि झारखंड में महिला कुश्ती के बढ़ते स्तर और खिलाड़ियों को मिल रहे बेहतर प्रशिक्षण का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया है कि प्रियंका भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झारखंड और देश का नाम रोशन करेगी। कल 11 जून को कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अपराध और नक्सल नीति पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 जून को राज्य की कानून व्यवस्था, संगठित अपराध और पुलिस आधुनिकीकरण से जुड़े मुद्दों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय, CID, स्पेशल ब्रांच और अन्य संबंधित एजेंसियों के वरीय अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान राज्य में बढ़ते अपराध, NDPS मामलों की स्थिति, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, गुमशुदा बच्चों के मामलों तथा पुलिस को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चल रही योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। बैठक में नक्सल गतिविधियों, आत्मसमर्पण नीति, पुलिस हाउसिंग परियोजनाओं और पुलिस आधुनिकीकरण से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा होगी। इसके लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों ने अद्यतन रिपोर्ट और आंकड़े तैयार करने शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक के दौरान कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने, संगठित अपराध पर अंकुश लगाने, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी में तेजी लाने तथा पुलिस तंत्र को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश और फैसले लिए जा सकते हैं। गढ़वा में KYC अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, यूको बैंक का फर्जी मैनेजर बनकर ग्राहकों को बना रहे निशाना। गढ़वा में यूको बैंक के ग्राहकों को KYC अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगों द्वारा ठगी करने का मामला सामने आया है। ठग खुद को बैंक का शाखा प्रबंधक बताकर ग्राहकों को फोन पर OTP, बैंक खाता और अन्य गोपनीय जानकारियां मांग रहे हैं। यूको बैंक गढ़वा शाखा के प्रबंधक रिशांत कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर फर्जी मोबाइल नंबर की जाँच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बैंक के अनुसार पिछले कुछ दिनों से एक मोबाइल नंबर से लगातार ग्राहकों को कॉल कर धोखाधड़ी की कोशिश की जा रही है। बैंक प्रबंधन के मुताबिक अब तक करीब 20 ग्राहक इस संबंध में जानकारी लेने शाखा पहुंच चुके हैं, जबकि 2 से 3 ग्राहक साइबर ठगी का शिकार भी हो चुके हैं। शिकायत के अनुसार फर्जी कॉल आने के बाद उनके खाते से अनधिकृत लेन देन हुआ है। बैंक ने ग्राहकों को सतर्क करते हुए अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, ATM कार्ड नंबर, CVV नंबर, नेट बैंकिंग पासवर्ड या अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा न करें। बैंक ने स्पष्ट किया कि किसी भी ग्राहक से फोन पर ऐसी जानकारी कभी नहीं मांगी जाती। DC की जनता दरबार में 968 मामलों का निष्पादन, लोगों की समस्याओं का हुआ ऑन द स्पॉट समाधान। रांची जिले में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर मंगलवार को विभिन्न अंचल और प्रखंड कार्यालयों में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई कर कुल 968 मामलों का निष्पादन किया गया। जनता दरबार में राजस्व, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, जाति और आय, आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन, लगान भुगतान तथा पंजी सुधार समेत कई महत्वपूर्ण मामलों पर कार्रवाई की गई। कई आवेदकों को मौके पर ही प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि लंबित मामलों का भी त्वरित निपटारा किया गया।
पूर्वी सिंहभूम के टाटानगर स्टेशन पर मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा, टेक्नीशियन की मौत के बाद बवाल। पूर्वी सिंहभूम जिले के टाटानगर रेलवे स्टेशन स्थित वाशिंग लाइन में करंट लगने से घायल टेक्नीशियन आशीष माझी की मौत के बाद मंगलवार को स्टेशन परिसर में हंगामा हो गया। मृतक के परिजन, स्थानीय लोग और समर्थक शव के साथ स्टेशन पहुंचे तथा मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन के दौरान रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। स्थिति तनावपूर्ण होने पर रेल पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कहासुनी के बाद पुलिस ने लाठी चटकाकर भीड़ को हटाया। जानकारी के अनुसार आशीष माझी 30 मई को वंदे भारत एक्सप्रेस की मरम्मत के दौरान करंट की चपेट में आ गया था। इलाज के दौरान करीब 1 सप्ताह तक जीवन मृत्यु से जूझने के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कार्यस्थल पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।